आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनते हैं। अब ये सेल मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ तरतीब में होते हैं और मुख्तलिफ लेवल शो करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो तीन किस्म के हैं। सबसे पहला जो लेवल है, तरतीब है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो तरतीब है सेल का, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कॉलोनी फार्म में रहते हैं। और थर्ड जो तरतीब है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। आज हम इन तीनों का कांसेप्ट देखेंगे। इनके एग्जांपल याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट सा तरीका है। और आखिर में हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख ले तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल यानी एक सेल से बना हो, उनकी पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और सेल का ऐसा तरतीब जिसमें सिर्फ एक सेल उस ऑर्गेनिज्म के पूरे फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो इस तरतीब को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल पर ऑर्गेनेलिज, इस तरह ऑर्गेनिज्म तक ये लेवल जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तक ये लेवल होंगे, आगे के लेवल नहीं होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एटम बनाएंगे और फिर मॉलिक्यूल पर ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेल मिलके एक सेल बनाएगा। फिर यही एक सेल जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है। इसको हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यही एक सेल इस ऑर्गेनिज्म के जो पूरे फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। और अगर हम मल्टी सेलुलर की लेवल देख लें तो उसमें सेल होंगे बहुत सारे और सेल पर मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन पर सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे लेवल पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपको पता है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो 5 किंगडम में डिवाइड है: मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और इनिमेलिया। इसमें जो सबसे पहले 2 किंगडम है, किंगडम मुनेरा जिसमें बैक्टीरिया आती है और प्रोटिस्ट, ये दोनों किंगडम यानी इन दोनों किंगडम के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी ये ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होंगे। और फंजाई के अंदर आपको सिर्फ यीस्ट को याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर है, बाकी जो है वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो लिहाजा यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हुए किंगडम मुनेरा यानी बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और फंजाई के अंदर यीस्ट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हुए फंजाई, यीस्ट के अलावा प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स। तो ये आपको यहाँ से एग्जाम्पल का आइडिया हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं। कुछ आप अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के नाम याद रख ले, ये जो प्रोटिस्ट है इसके 3 क्लासेस है: एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, प्लांट लाइक जिसको हम अल्जी कहते हैं, और फंजी लाइक। ये 3 तरह के प्रोटिस्ट पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ। देखिए, एनिमल लाइक यानी प्रोटोजोआ के अंदर आप 3 एग्जांपल याद रख ले: अमेबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम, जो कि आपसे आप याद कर सकते हैं APP, अमेबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। प्लांट लाइक को हम कहते हैं अल्जी। इसके भी 3 टाइप्स है: रेड अल्जी, ब्राउन अल्जी और ग्रीन अल्जी, जिसको हम क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन अल्जी के अंदर 2 एग्जाम्पल है जिनके नाम आपके बुक में मेंशन है। एक है क्लामिडोमोनास और दूसरा है वल्वाक्स। इसमें आपको याद रखना है, जिसमें जो क्लामिडोमोनास है ये यूनिसेलुलर है और वल्वाक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अभी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है। बुक में आपको ये स्पेसिफिक नाम दिए हैं, अमेबा, प्लाज्मोडियम वगैरह। तो मेरा मकसद था कि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये कौन से क्लास में है और कौन से किंगडम के अंदर है। तो इस तरह आप इसके नाम याद कर सकते हैं। अब अगर आपके सामने नाम आए अमेबा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोटिस्ट है और प्रोटिस्ट के अंदर ये एनिमल लाइक यानी प्रोटोजोआ के अंदर आता है। इस तरह अगर आपके सामने आए वल्वाक्स, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोटिस्ट है और इसके अंदर ये प्लांट लाइक के अंदर ग्रीन अल्जी के क्लास में आता है। अगर हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा। और इसका एग्जाम्पल है वल्वाक्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट के अंदर ये प्लांट लाइक यानी अल्जी है और अल्जी के अंदर ये ग्रीन अल्जी है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है वल्वाक्स, बहुत सारे सेल है, एक कॉलोनी है, लेकिन हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है।
अब आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू के अंदर क्या फ़र्क है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रुप ऑफ सेल है जबकि टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होगा और टिश्यू के अंदर हर सेल का सेम फंक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बहुत सारे सेल नज़र आ रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन एक सेल का काम होगा डाइजेशन, दूसरे का होगा मूवमेंट, तीसरे का होगा फीडिंग वगैरह। तो ये हर एक के अंदर ये जो वर्क है वो डिवाइड है। और ये आपको मेसोफिल टिश्यू नज़र आ रही है और इसमें बहुत सारे सेल है, लेकिन हर सेल का एक काम है वो है फोटोसिंथेसिस करना। तो ये मेन डिफरेंस है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू के अंदर। क्लास 9 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लास्ट टॉपिक था और जो लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। मज़ीद लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें।